आई कम इन सर? थैंक यू सर। थैंक यू सर। अभिषेक यादव है ना? यस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपना दे दीजिए। सर, मेरा नाम अभिषेक यादव है। मैं ग्वालियर जिला मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मेरी स्कूली शिक्षा शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 ग्वालियर से हुई है। मैंने BLLB की डिग्री शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई विद्यालय ग्वालियर से 2018 में प्राप्त की और 2019 से 2023 तक न्याय परीक्षाओं की तैयारी की। वर्तमान समय में मैं पिछले 1 महीने से ग्वालियर जिला सत्र न्यायालय में एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा ये बताइए अभिषेक कि विनीत नारायण का केस क्या है? बड़ा फेमस है, सुना है आपने इसके बारे में? सॉरी सर, अभी याद नहीं। CBI से रिगार्डिंग है कुछ रिलेटेड? सॉरी सर। अच्छा ठीक है, ये बताइए एक जिले का प्रथम नागरिक कौन होता है? सर, कलेक्टर। श्योर है आप इस चीज़ को लेके? यस सर। ठीक है, पढ़िएगा थोड़ी इसके बारे में। सबरीमाला केस था, ठीक है? सॉरी सर, अभी याद आया, शायद महापौर। हाँ ठीक है, ओके कोई नहीं। सबरीमाला केस था, ठीक है? उसमें आप बता सकते हैं ऑनरेबल कौन जस्टिस थे जिनका डिसेंटिंग ओपिनियन था उसमें? सॉरी। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि प्रियम्बल में कौन कौन से वर्ड ऐड किए गए हैं अमेंडमेंट के थ्रू? समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक, राष्ट्र की एकता और अखंडता। अच्छा, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, ठीक है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे मेंशन्ड है? DPSP में है या फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है या फंडामेंटल राइट्स में है? कहाँ पे आपको क्या लगता है? सर, थोड़ा हिंदी में बता सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रमोट करना, मैं लगभग जितना हिंदी बता पा रहा हूँ। शायद। चलिए ठीक है, ये बताइए कि लोकपाल का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? लोकपाल सर? जी सॉरी। ठीक है सर। कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? सर, अभी 1 महीने से ही कर रहा हूँ। 1 महीने से कर रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, कहाँ अपराध है ये? सर, IPC के 120A में इसे परिभाषित किया गया है और 120B में इसे दंड के तौर पर दंडित बताया गया है। और अबेटमेंट का ऑफेंस क्या होता है? सर, किसी को अपराध करने के लिए उकसाना या कार्य या लोग द्वारा उसकी सहायता करना या षड्यंत्र में शामिल होना। कौन सी सेक्शन है इसकी? सर, 107 IPC में। एक्सटॉर्शन क्या होता है? सर, उद्यापन है, इसको IPC में 383 में परिभाषित किया गया है। क्षति कारित करने के आशय से कोई संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित को क्षति कारित करने के आशय से मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित करने को। ये एक्सपर्ट्स की एविडेंस क्या होती है? सर, यदि न्यायालय को किसी मामले में पर्याप्त जानकारी नहीं होती है तब वो पर्टिकुलर किसी मामले के लिए एक्सपर्ट की राय लेता है। और कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है? सॉरी सर, इस संबंध। शेल प्रिज्यूम क्या होगा? न्यायालय किसी तथ्य को अस्तित्व में मानेगा जब तक कि उस तथ्य को ना साबित ना किया जाए। जंगम संपत्ति? सर, कोई मूर्त संपत्ति जंगम संपत्ति के अंतर्गत आती है, कोई भी मूर्त संपत्ति। रिवीजन का स्कोप क्या होता है और कहाँ है प्रोविजन? रिवीजन के संबंध में सर CRPC 397 में प्रावधान किया गया है सर। क्या स्कोप है उसका? सॉरी सर। इस सुपुर्दगीनामा के प्रोविजन क्या होते हैं? कोई किसी क्रिमिनल केस में कोई प्रॉपर्टी सीज हुई, सर इस संबंध में अभी जानकारी। सेट ऑफ क्या होता है? मुजरा करना। क्रिमिनल का पूछ रहे हैं हम CRPC में। सर, मुजरा शब्द क्रिमिनल में CRPC की 428 में बताया गया है। उसमें ये कि है ना, जब कोई अपराधी है ना जांच अन्वेषण के दौरान ये पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है और न्यायालय उसे किसी पनिशमेंट में दंड करता है तो वो निरोध की अवधि को भी जोड़ा जाएगा, तो वो सेट ऑफ हो। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने मल्लिम को गिरफ्तार किया। यस सर। और पुलिस को ऐसा लगता है कि इसकी और आवश्यकता है, तो पुलिस क्या कार्रवाई करेगी?
किस चीज़ की सर आवश्यकता? मूल्यम के को लेने के लिए। सॉरी सर। पुलिस ने अरेस्ट किया, यस सर। अरेस्ट करने के बाद कितनी समय में, कितनी अवधि में उसे कोर्ट में पेश करना चाहिए? सर सामान्य तो प्रावधान है कि 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना चाहिए, और मजिस्ट्रेट के समक्ष वो अपनी पुलिस अधिकारी बात रखते हैं कि अन्वेषण के प्रयोजन में और आवश्यकता है तो मजिस्ट्रेट जितना भी उचित समझता है तो 15 दिन तक रख सकता है, पुलिस अभिरक्षा प्रदान कर सकता है। कोई ट्रांजिट रिमांड भी होता है? यस सर है। क्या होता है ये? सर जब दूसरे राज्य की पुलिस एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाती है तो उसे ट्रांजिट रिमांड कहते हैं। वो कौन देता है और कैसे? सर कंफर्म तो नहीं पता, थोड़ा आप परमिशन दें तो मैं एक अंदाजा लगा। बताएं। जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक? नहीं, वो कंसर्निंग कोर्ट ही देती है। चलिए आप पूछें। ठीक है। हंटिंग, शिकार, किन किन मामलों में इसकी परमिशन दी गई है? जब कोई जानवर खतरनाक हो जाता है सर, उससे है ना जनहानि हो सकती है, तो उन मामलों में परमिशन दी। और सर एक केस लो है, उस पर याद नहीं आ रहा है, तो उसमें ऐसा है कि जब कोई जानवर बीमार हो गया तो नहीं, कोई और पर्पस, साइंटिफिक पर्पस वगैरह या हाँ सर, साइंटिफिक रिसर्च के तौर ठीक पे। है। जो आपका ये एक्ट है आपका जंगली जानवर वन्य जीव संरक्षण यस अधिनियम, सर। इसमें शेड्यूल दिए गए हैं, अनुसूचियाँ। यस सर। इनकी कितनी अनुसूचियाँ हैं? सर अभी जानकारी नहीं। ठीक है। एक होता है नैतिक अपराध, एक होता है वैधानिक अपराध। भिन्नता क्या है इसमें? सॉरी सर। दो शब्द सुनिए आपने, ये मैलम इनसे, मैलम प्रोबिशियम। नो सर। नहीं सुने। अच्छा चलिए, कोई व्यक्ति आपकी जेब में हाथ डालता है पैसे निकालने के लिए, यस सर। लेकिन आपकी जेब में पैसे थे ही नहीं, तो पैसे तो नहीं मिले लेकिन आपने उसे पकड़ लिया। यस सर। क्या उसने अपराध किया? यस सर। कौन सा? सर 511 आईपीसी में इसे वो दंडित किया जाएगा। लेकिन यहाँ तो पैसे थे ही नहीं, तो फिर अपराध कैसे होगा? लेकिन उसने प्रयास तो किया अपराध करने का। ठीक। जो कलेक्टिव फाइन होता है, सार्वजनिक जुर्माना, किस अधिनियम में, किस सेक्शन में लगाया जाता है और कौन लगाता है? सर जिला मजिस्ट्रेट। किस अधिनियम में? राष्ट्र सुरक्षा। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।